सूर्प का अर्थ होता है बड़े बड़े, नखा का अर्थ होता है नाखून। जिसके नाखून बड़े बड़े हों उसे सूर्पणखा कहते हैं। ये राक्षसी सुंदर वेश धारण करके मेरे राघव जी सरकार के पास आई। राम जी सरकार कहने लगे मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है और ऑलरेडी मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी ये मेरे साथ है। हाँ, लक्ष्मण जी सरकार का भी विवाह हुआ, लेकिन इनकी पत्नी अयोध्या में, इन्हीं से बात करो। लक्ष्मण जी ने नाक कान से शूर्पणखा को विहीन किया और शूर्पणखा जाकर के खरदूषण के यहाँ चिल्लाते हुए गई। भैया, खरदूषण कहने लगे बहन ऐसा कौन सा काम करवा करके आई जिससे तेरी नाक कट गई? हाँ, कौन सा काम किया तूने? शूर्पणखा कहने लगी परोपकार किया इसलिए मेरी नाक कट गई। परोपकार? बोले हाँ। शूर्पणखा छिपा गई पूरी बात और कहने लगी खरदूषण भैया, वन में दो कुमार हैं, सन्यासी का रूप धारण किए हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। खरदूषण कहने लगे तो तूने उनके साथ कुछ हरकत की होगी और उन्होंने तेरी नाक काट दी होगी। बोले नहीं। फिर बोले पूरी बात तो सुनिए, उन दो कुमारों के साथ एक सुंदर युवती है, कामदेव की पत्नी रति भी जिसकी सुंदरता के सामने लजा जाती हो, ऐसी सुंदर हो। तो भैया मैंने उन दोनों कुमारों से कहा कि तुम तो बनवासी हो, ऐसी सुंदर स्त्री का काम तो मेरे भाई खरदूषण के पास है, दे दो, मेरे भाई के पास रानी बनकर के रहेगी। तुम तो जंगल में भटकने वाले बनवासी हो। तो भैया हमने तो तुम्हारे लिए उनकी पत्नी सीता मांगी थी, इसलिए उन्हें नाक काट दी। खरदूषण को क्रोध आया और खरदूषण 14,000 अहोक्षणी सेना लेकर के साम राम जी सरकार से युद्ध करने के लिए गए। 7,000 अहोक्षणी सेना खर की तरफ, 7,000 अहोक्षणी सेना दूषण की तरफ। राम जी सरकार ने कहा वनवास के केवल अब तो 2.25 वर्ष बचे हैं और ये 14,000 अहोक्षणी सेना से लड़ने के लिए और 14 वर्ष चाहिए। इसलिए मेरे राम जी सरकार ने तुणीर से एक बाण निकाला, उस बाण का नाम है दर्पण बाण। खर और दूषण की 7,000 अहोक्षणी सेना आजू बाजू खड़ी थी। राम जी सरकार ने उस दर्पण बाण को न खर की तरफ मारा न दूषण की तरफ मारा, उस दर्पण बाण को बीच में स्थापित कर दिया। दर्पण का अर्थ है शीशा। हुआ यूं कि खर वालों को दूषण वाले राम दिखें और दूषण वालों को खर वाले राम दिखें, आपस में लड़ झगड़ करके सब मर गए। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया तुमने कुछ किया ही नहीं और ये सब मर गए। राम जी सरकार कहने लगे लक्ष्मण मैं हूं ब्रह्म, मुझे करने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप हो जाता है। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। वर्णन है साहब। खरदूषण का मेरे राघव सरकार उद्धार करते हैं और साहब वर्णन आता है पंचवटी में जैसे ही आगे प्रस्थान करते हैं तो पंचवटी में प्रस्थान के समय अब मेरे राम जी सरकार ने सीता को सचेत किया देवी अब आपका जो छाया रूपी प्रतिबिंब है अब मुझसे दूर होने वाला है, लीला तो करनी पड़ेगी। मैंने अभी पूर्व में याद दिलाया भगवान ने क्या कहा सीता जी से पंचवटी में, जब लगी करहु निशाचर नासा तब लगी करहु अग्नि में वासा। छाया रूपी सीता स्वयं प्रदान कर ली। हे सीते अब लीला प्रधान तुम्हारी है। और उसी समय जिस मारीच को मेरे राम जी सरकार ने पूर्व में जीवित छोड़ दिया था, कब? विश्वामित्र जी के यज्ञ में बिन फण बाण राम जी मारा, 7 योजन गए सागर पारा, 100 योजन दूर बिना फण का बाण मारा था, मारीच को फेंक दिया था। तब लक्ष्मण भैया ने कहा था भैया इसको क्यों नहीं मारा, आपने सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, मारीच को क्यों नहीं मारा। राम जी ने कहा ये बाद में लीला में काम आएगा, तो वही मारीच आज काम आ रहा है।
कैसे? जब खरदूषण का वध हुआ तो ये शूर्पणखा सीधे साव अपने भाई रावण के यहाँ पहुंची। रावण भैया, बहन शूर्पणखा क्या बात है? बताया खरदूषण का वध हो गया, पूरा कारण बताया। उनके साथ में सुंदर युवती है और वो लंका की पटरानी बनने के लायक है। रावण की बुद्धि जो है अभी एकाग्र है, खुद कह रहा है खरदूषण मौसम बलवंता, उतने ही को मारे बिनु भगवंता। रावण सब जानता था। मैंने आपको रावण के जन्म की संपूर्ण कथा सुनाई थी। कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, इन सबकी कथा सुना चुका था आपको। तो मैं निवेदन करूंगा, रावण कहने लगा देवी चिंता मत कर बहन, मैं दंड दूंगा उन बालकों को। शूर्पणखा कहने लगी रावण भैया दंड तू तो क्या, तीनों लोग आ जाएं तो उसको कोई दंड नहीं दे सकता। अभी तू कह रहा था खरदूषण मौसम बलवंता और अब उससे कह रहा है दंड देने जाएं। बोले फिर? शूर्पणखा कहने लगी एक काम कर, पहले ये राजसी वस्त्रों का त्याग कर, क्योंकि भगवान धनवान के पास नहीं। इन वस्त्रों का, राजसी वस्त्रों का त्याग कर। रावण ने राजसी वस्त्रों का परित्याग किया। बोले अब? बोले एक काम कर, लाल वस्त्र धारण कर। रावण ने लाल वस्त्र धारण कर लिए। बोले बहन अब जाऊं? बोले अभी नहीं। बोले फिर? बोले हाथ में कटोरा ले। हाथ में कटोरा लिया, अब जाऊं? मानो शूर्पणखा कहना चाहती है हे रावण, तू सीता के हरण की केवल अभी सोच रहा है तो अपने आप को देख भिखारी लग रहा है। कटोरा लिए केवल सोचा तूने कि मैं सीता को लेने जाऊं, स्वरूप देख, लाल कपड़े पहन लिया, हाथ में कटोरा ले लिया, भिखारी लग रहा। सोच समझ करके जाना। रावण गया, मामा मारीच का साथ लिया। मामा मारीच को स्वर्ण का हिरण बना करके छाया रूपी सीता के सामने लीला की। छाया रूपी सीता राम जी सरकार से कहती है मुझे वही स्वर्ण मृग चाहिए। साफ वर्णन आया। वर्णन आया राम जी सरकार उसी माया मृग का, स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण अपनी भाभी माँ का ख्याल रखना। और शाम भगवान इस मृग के पीछे पीछे जंगल में बहुत दूर पहुंच जाते हैं। और भगवान ने सोचा ये माया मृग गया कहां? तब साहब भगवान ने लक्ष्य भेदी बाण चलाया और उस माया मारीच का वध किया। लेकिन मरते समय ये चिल्ला गया राम भैया लक्ष्मण बचाओ। सीता जी के कान में आवाज आई लखन लगता है तेरे बड़े भाई विपत्ति में हैं, जा तू उनकी सहायता कर। लक्ष्मण कहने लगे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। देवी वो क्या विपत्ति में होगा जो अपनी भौं टेढ़ी कर दे तो ये संसार मिट जाता है, और वो जरा सा मुस्कुरा दे तो ये संसार फिर से बन जाता है। तो कहती है विपत्ति में? भाभी माँ तेरी मति मारी गई है, वो कोई विपत्ति में नहीं हो सकता। अरे विपत्ति भी जिससे डरती हो वो राम है। वो मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना लक्ष्मण, जा मैं तुझे जो आदेश करती हूँ उस आदेश का पालन कर। क्या अपनी भाभी माँ के आदेश का पालन नहीं करेगा?